ये प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2019 में, 11/9/2019। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33/1/3 पर बेचा जाता तो 33/1/3% की हानि होती। यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो अंत में हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, 20% है, 30% है, यानी लाभ परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो अब ये कह रहा है किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अब निश्चित मूल्य हमारे पास नहीं है, तो निश्चित मूल्य मैंने ले लिया x रुपए, ठीक है। माना मैंने कि निश्चित मूल्य x ले लिया, निश्चित मूल्य ये लिखता हूं ताकि समझाने के लिए लिखना है। यदि उसे उक्त मूल्य के 33/1/3%, अब देखो, पर बेचा जाता मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना कह रहा है ये, विक्रय मूल्य कह रहा है कि भाई अगर मैं 5% पर बेचता तो x इंटू 5/100 लिखते। यहाँ 33/1/3% है, इसका मतलब होता है कि 1/3। इसका मतलब इसको इससे गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 100/3 होगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3, यानी इसको x के 1/3 पर बेचा जाता है। 1/3 पर बेचा जाता है तो ये विक्रय मूल्य है, बेचा जाता मतलब विक्रय मूल्य। तो 33/1/3% की हानि होती। हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 33/1/3%। इसका मतलब भी क्या होता है, 1/3 हो रहा है। यो इसको इससे गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 100/3 आएगा, यानी 1/3। अगर मैं कहता कि 5% की हानि हो रही है तो क्या लिखते, 100 इंटू मतलब जो भी इसका क्रय मूल्य अगर मैं 100 ले लेता, 100 इंटू 95/100। उसी तरह ये कह रहा है कि तो 33/1/3% की हानि होती। ये निश्चित मूल्य क्या है, निश्चित मूल्य है विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बेचा जाता है, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। निश्चित विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य। किसी एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो मैंने निश्चित विक्रय मूल्य ले लिया x, क्योंकि यहाँ पे बेचा जाता लिखा हुआ है इसलिए मैंने विक्रय मूल्य ले लिया। यदि उसे उक्त मूल्य के 1/3 पर बेचा जाता, इसका मतलब होता है 1/3, तो ये x का 1/3 किया, बेचा जाता है तो फिर क्या है, विक्रय मूल्य। तो अब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य मैंने 100 ले लिया, माना क्रय मूल्य 100 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य मैं मान लेता हूं, या लिख देता हूं माना क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए ले लिया मैंने, ऐसे सपोज मान सकते हैं। तो अब देखो हानि कितने की हो रही है, 1/3 की। तो ये विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, देखो x इंटू 1/3 बराबर, यानी कि मैं विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर देता हूं। इधर भी विक्रय मूल्य रहेगा तो इधर भी विक्रय मूल्य ही लिखना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य तो मैंने 100 ले लिए, गुणा 1/3 हानि हो रही है तो मैं इसको लिखूंगा 2/3। यानी अगर मैं कहता कि भाई 5% हानि हो रही है तो क्या लिखते, 5/100, यानी कि 95/100। अगर 2% हानि होती तो 98/100। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 हानि हो रही है तो 3 में से 1 घटाओ, ऊपर 2/3। अगर मैं कहता कि भाई 10% हानि पे बेचा जा रहा है तो क्या लिखते हैं, 10/100 लिखते हैं। फिर जैसे 10% हानि पर बेचते तो 100 इंटू 90/100 लिखते, 100 में से घटा देते 10। उसी तरह 100 में से घटा के लिखते हैं ना, उसी तरह इसमें से ये घटाओ, 3 में से गया 2/3। ये दोनों विक्रय मूल्य मैंने बराबर कर लिए। ये 3 से 3 कट गया तो मुझे x की वैल्यू हो गई 200, यानी x क्या आ गया, x आ गया विक्रय मूल्य, निश्चित विक्रय मूल्य। निश्चित विक्रय मूल्य था ये, निश्चित विक्रय मूल्य। ये हो गया, यहां तक हो गया था कि भाई इस तो 33/1/3% की हानि होती, यहां तक हो गया। यदि इस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, मूल विक्रय मूल्य यह है, इसका 60% के मूल्य पर बेचो, तो 200 का 60% कर दो, 60/100। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 120 आ जाएगा। तो वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है। मूल विक्रय मूल्य 200 आया, उसका 60% निकाला, 200 इंटू 60/100, 120 आ गया। अब देखो क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ कितना हुआ, 100 की वस्तु अगर 120 में जा रही है तो 20% का प्रॉफिट हुआ, लाभ परसेंट हो गया 20%। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा 20%। यानी लाभ तो हो गया 120 माइनस 100, 20 बटा क्रय मूल्य 100 गुणा 100 लिखेंगे तो 20% आ जाएगा, यानी 20% का उसे प्रॉफिट हुआ। ये प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज को ही समझना है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, बेचा जाता है इसका मतलब विक्रय मूल्य, तो निश्चित विक्रय मूल्य मैंने x ले लिया। यदि
उसे उक्त मूल्य के, यानी ये जो x है इसका 1/3 किया। इसका मतलब क्या होता है, 33 का 1/3% का मतलब 1/3, यानी कि इसके इतने रुपए पर बेचा जाता, तो ये विक्रय मूल्य होगा। ये विक्रय मूल्य x इंटू 1/3, ये निश्चित था पहले वाला, और अब ये नया विक्रय मूल्य, उसका 1/3 कर दिया। तो 33 का 1/3% की हानि होती, तो मैं क्या करता, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर सकते हैं। ये तो विक्रय मूल्य मैंने यहाँ लिख दिया। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य यहाँ लिखना होगा। क्रय मूल्य मैंने 100 ले लिया। अब उसका 1/3% की हानि हो रही है, तो 3 में से 1 घटा के लिखो, 2/3। अगर यहाँ लाभ होता तो 3 में 1 जोड़ के लिखते, 4/3, लेकिन यहाँ हानि हो रही है तो 3 में से 1 घटा के लिखो, 2/3। ये 3 से 3 घट गया, दोनों बराबर है, तो x की वैल्यू मिल गई। x क्या था, निश्चित विक्रय मूल्य जो पहले था, स्टार्टिंग में जो बेचा जा रहा था वो। फिर ये कह रहा है कि यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, मूल विक्रय मूल्य x ही तो था, उस ये जो निकाला जो उसका 60% कर दो, तो ये और नया विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि बेचा जाता है। तो 200 का 60% 120 हो गया। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। 100 रुपए में तो खरीदा था, 120 में जा रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे 100 रुपए में क्रय मूल्य लेके गए, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए थे। ऐसे इसको कर सकते हैं। और भी तरीके हैं।